एक तत्ववेत्ता अपने मन से कहता है, अरे मन, श्यामा श्याम की शरणागति ग्रहण कर। भगवान की प्राप्ति साधन से नहीं हो सकती, किसी बल से नहीं हो सकती। भगवान का प्रेम जो सिद्ध प्रेम है वो साध्य नहीं बन सकता। साधन से जो वस्तु मिलती है उसको साध्य कहते हैं। संसार में किसी भी वस्तु के पाने के लिए प्रैक्टिकल साधना करनी होती है। ऐसे ही स्पिरिचुअल जगत में भी रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, बहुत सी चीजों के पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। लेकिन भगवत प्राप्ति या भगवान का प्रेम प्राप्त करना ये साधन से नहीं हो सकता। गौरांग महाप्रभु ने 2 बातें लिखी हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय। श्री कृष्ण का प्रेम नित्य सिद्ध है, साध्य नहीं है। और यह भी लिखा है, साधन बिना साध्य कभू न मिले। साधन के बिना साध्य नहीं मिलता। हाथ पर हाथ धर के बैठे रहो कि कृष्ण प्रेम तो नित्य सिद्ध है, साधन क्यों करें? नवधा भक्ति क्यों करें? साधन क्या है? नवधा भक्ति। मैंने बताया था ना उस दिन कि साधन है भक्ति, साध्य है दिव्य प्रेम, और संबंध है जीव और श्री कृष्ण का। तो नवधा भक्ति से मतलब खास नहीं है, भक्ति से मतलब है। भक्ति भागवत में बहुत प्रकार की लिखी है। 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 9 प्रकार की, 11 प्रकार की, 13 प्रकार की, 16 प्रकार की, 18 प्रकार की, 20 प्रकार की, 25 प्रकार की, 30 प्रकार तक लिखा है अलग अलग प्रकरण में। और 30 के अलावा 300, 3000, 3 लाख भी हो सकती है। उसका सारांश तो ये है साधन भक्ति का कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी प्रकार से श्री कृष्ण में मन का लगाव हो। अब सबके संस्कार अलग अलग हैं, इसलिए किसी का किसी प्रकार से मन लगता है, किसी का किसी प्रकार से मन लगता है। बहुत से लोगों को नवधा भक्ति में भी पूजा वगैरह में मन नहीं लगता, कीर्तन में मन लगता है। बहुत लोगों को मूर्ति की पूजा में मन लगता है। सबका अलग अलग संस्कार है, अलग अलग रुचि है। रुचि नाम वैचित्याद ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्य। अलग अलग रुचि है हरेक की, उसी के अनुसार संस्कार हुए। मैं आप लोगों को 3 प्रकार की भक्ति बताता हूं। श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, हरेर अद्भुत कर्मणा। ये भी भागवत का वचन है। श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, यही हमारा सिद्धांत है। हम नवधा भक्ति नहीं बताते, त्रिधा, 3 प्रकार की भक्ति। श्रवण, इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं। भगवान की लीला, नाम, गुण,
महात्म सुनना एक भक्ति है, ये पहली भक्ति है। ज्ञान मार्ग में भी ये पहली है, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। श्रवण, पहले सुनोगे ना तुम कौन हो, भगवान कौन है, मन क्या है, संसार क्या है, वैराग्य क्या है, अनुराग क्या है, सब बातें गहराई से समझोगे पहले, तब तो संसार से वैराग्य और भगवान में अनुराग करोगे। इसलिए पहली भक्ति है श्रवण। नवधा भक्ति में भी सबसे पहले लिखा है यही श्रवणम, और दूसरी भक्ति कीर्तनम। नवधा भक्ति में भी ये दो है, श्रवणम कीर्तनम। तीसरी भक्ति है उसमें विष्णुरर्चनम, पूजा। ये नहीं, भागवत में एक जगह और लिखा है कि श्रवणम कीर्तनम ध्यानम। ध्यान ये नंबर एक असली साधना है, ध्यान। क्योंकि मन को प्यार करना है और ध्यान करना मन का काम है। कान ध्यान नहीं करेगा, नासिका ध्यान नहीं करेगी, आंख ध्यान नहीं करेगी, रसना ध्यान नहीं करेगी, त्वचा ध्यान नहीं करेगी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ध्यान नहीं करती। ये ध्यान, चिंतन, मनन ये मन करता है। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। तो ध्यान करना पहला काम, और उसके अनुगत 2 श्रवण कीर्तन। श्रवण भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला आवश्यक है, उसके बाद उसका भी उतना महत्व नहीं। फिर कीर्तन और ध्यान, और कीर्तन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। एक बार आप भगवान का नाम मत लीजिए मुंह से, केवल ध्यान कीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, भगवान ने जो नियम बनाया है अपने पाने का, वो इतना सरल है और सार्वजनीन है कि कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे कोई बहरा है, वो कहे साहब मैं श्रवण भक्ति कैसे करूं, मेरे तो दोनों कान खराब हैं और पढ़ा लिखा हूं नहीं, आप बताइए मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो श्रवण भक्ति की भी जरूरत नहीं। बस एक कहता है मैं गूंगा हूं, मैं कीर्तन कैसे करूं? आपकी कीर्तन भक्ति है नंबर 2 की, श्रवणम कीर्तनम कोई जरूरत नहीं। आप गूंगे रहिए, एक बार भगवान नाम मत लीजिए। ध्यानम तीसरा जो है वो तो आप कर सकते हैं। कोई मन से रहित नहीं हो सकता। अगर कोई पर्सनैलिटी है, कोई जीवात्मा है, तो मन अवश्य होगा। ये मन कभी साथ नहीं छोड़ता, मरने के बाद भी ये साथ जाता है। सजदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। ये मन, बुद्धि, इंद्रियां सब साथ जाती हैं। सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म आत्मा के साथ जाती है। और ये स्थूल शरीर, स्थूल इंद्रियां ये यहां रह जाती है, क्योंकि ये मां के पेट में बने, यहीं बने यहीं रह गए। ये तो पंचमहाभूत का सामान है। तो मन सबके पास है। कोई विश्व में ये कहने को नहीं खड़ा हो सकता कि हमारे मन नहीं है, हमको भगवत प्राप्ति फ्री कराई जाए, वरना हम हड़ताल कर देंगे।
वो भगवान का ध्यान करना मन से, ये है मेन भक्ति है। और इसको सब कर सकते हैं और सर्वत्र कर सकते हैं। ध्यान दो, सब कर सकते हैं, सर्वत्र कर सकते हैं। कर्मकांड सब नहीं कर सकते, ज्ञान कांड सब नहीं कर सकते, योग दर्शन सब नहीं कर सकते। उसमें नियम है, कानून है, शर्तें हैं। लेकिन मन से ध्यान सब सर्वदा सर्वत्र कर सकते हैं। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। न उसमें स्थान का नियम है कि पवित्र जगह बैठो, न उसमें समय का नियम है सवेरे 4 बजे उठकर भक्ति करो। न, जैसे संसार में प्यार करते हो माँ से, बाप से, बीवी से, पति से, तो कोई नहा धो के तो नहीं करते, पूरब की तरफ मुंह करके तो नहीं बैठते। अरे बेटे से प्यार करना है तो बाथरूम में भी नहा रहे हो तो बेटे से प्यार है। अरे उसको दूध पिलाना है, हम भूल गए आज। लेट्रिन में बैठे हो तो भी उस बेटे की याद आ रही है, अरे उसको फीवर हो गया है 105, अब क्या होगा। यानी संसारी प्यार जैसे सर्वत्र सर्वदा सब कर सकते हैं, करते हैं, ऐसे ही परमात्मा संबंधी प्यार भी हम सब सदा सर्वत्र कर सकते हैं। वही भक्ति है। तो हजारों भक्ति हो सब ठीक है, किसी की बुराई न करो। किसी का मन किसी तरह से लगता है, मन लगे। अगर मन नहीं लगता है, अगर आंसू नहीं आते श्याम सुंदर के लिए, तो वो भक्ति नहीं, धोखा है। 24 घंटे राधे राधे बोलते रहो, मन तुम्हारा संसार का चिंतन कर रहा है, तो ये शब्द नहीं काम देगा। मान लो राधा किसी की बीवी का नाम है, किसी की मां का नाम है, किसी की बहन का नाम है। वो बहन का ध्यान करता है और राधा राधा बोलता है, तो बहन की प्राप्ति होगी मरने के बाद। जब तक राधा में वो सुप्रीम पावर की भावना ना हो, तो राधा शब्द बोलने से क्या मिल जाएगा। अरे भगवान का नाम तो प्रत्येक शब्द है। खा, खा, गा, ये सब भगवान का नाम है। आ, ई, ऊ, ये सब भगवान का नाम है। हम लोग रोज बोलते हैं, और क्या बोलेंगे। कोई भी वाक्य बोलेंगे कि काका काका तो आएगा उसमें, आई ऊ तो आएगा उसमें। अकारो वासुदेवस्यात्, आ माने श्री कृष्ण। लो अब हम रोज आ बोल रहे, कम ब्रह्म खम ब्रह्म वेद कहता है। तो नाम से कुछ नहीं होगा, नामी का ध्यान करना होगा। फिर तुम नाम जो चाहे लो। अरे यशोदा मैया ने कभी कृष्ण नहीं कहा, हरे कृष्ण का मंत्र नहीं जपा। ए कनुआ इधर आ। कनुआ कोई काने थे क्या श्री कृष्ण? कनुआ बलराम को बलुआ इधर आ। सारी गोपियां कभी कृष्ण नहीं कह रही हैं। क्या क्या नाम रखा है श्री कृष्ण का, चौर, जार, शिखामणि, चोर, जार, ये सब उनके नाम है गोपियों के। जो महापुरुषों की दादी है उनकी चोटी पर है, मूर्धन्य है। नाम से कुछ नहीं मतलब है, असली मतलब है नामी से। इसलिए रूप ध्यान मेन है। भक्ति मन को करनी है। क्यों? इसलिए कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का रीजन मन है। संसार में आसक्ति किसकी है? आंख कान नाक की नहीं है, मन की है। आंख कान नाक तो बेचारे सर्वेंट है, जैसा मन कहता है वैसा वो करते हैं। वो तो नौकर है, गवर्नर जो है वो मन है।
तो गवर्नर को ठीक करना है, मन में भगवान को लाना है, महापुरुष को लाना है, शुद्ध पर्सनैलिटी को लाना है। इसलिए भक्ति में ये 3 बातें प्रमुख हैं। 3 में केवल मन का ध्यान। इसलिए मन से कह रहा है कि श्यामा श्याम शरण गहु रे मन। ऐ मन, तू शरण में चला जा, कुछ मत कर, साधन माधन मत कर। साधन का बल हुआ तो अहंकार हो जाएगा, अहंकार हुआ तो भगवान से दूर हो गया। निर्बल के बलराम, साधनहीन के भगवान प्राप्य है। दीनहीन अकिंचन। कुंती ने भगवान से वर मांगा था, महाराज हमारा सब संसार छीन लो, मां बाप बेटा पति स्त्री धन प्रतिष्ठा सब समाप्त कर दो। अरे ये भी कोई वर है? संसार में ऐसा भी कोई वर मांगने वाला है? हाँ, कुंती ने मांगा था, क्योंकि इन्हीं में हमारा मन आसक्त है और आपको हम नहीं पा रहे हैं। इन सब का बल है हमारे पास। हमारे मम्मी भी हैं, डैडी भी हैं, हमारे भाई भी है, हमारी बीवी भी है, हमारे पति भी है, वो कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है। अनेक प्रकार की ये अहंकार की फीलिंग भगवान की ओर जाने में रोकती है। जन्म ईश्वर्य श्रुति श्री विरेधमान मदपुमान नैवाध्यभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। भागवत। कुंती कहती है जन्म का अहंकार, हम ब्राह्मण हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, यही बीमारी है। अहंकार इसी का है किसी किसी को। ऐश्वर्य का अहंकार, शास्त्र वेद के ज्ञान का अहंकार, रूप का अहंकार, जवानी का अहंकार, पोस्ट का अहंकार, ये सब में होता है। कोई बच नहीं सकता विश्व में। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। एक बार एक महात्मा जा रहे थे तो उनके आगे आगे 3 स्त्रियां जा रही थी, एक बुढ़िया, एक युवती, एक बच्ची उसकी छोटी सी। तो बाबा जी को कुछ मस्ती आई, सनक आई और उन्होंने कहा अगली न पिछली कुर्बान जाऊं बिचली। अगली न पिछली कुर्बान जाऊं बिचली। अब वो एक ही गुरु के सब चेले थे, वो तीनों स्त्रियां भी उन्हीं गुरु की चेली थी और बाबा जी भी। तो तीनों स्त्रियां गुस्से में गई गुरु जी के पास। उन्होंने कहा बाबा जी आपके चेले हैं, इन्होंने ऐसा कहा आज रास्ते में। बुलाया गुरु जी ने। गुरु जी समझ तो गए कि कोई विनोद में कहा होगा और इसने उल्टा अर्थ लगा लिया बेवकूफ ने। उन्होंने बुलाया, क्यों जी तुमने ऐसा कहा? उन्होंने कहा हाँ गुरु जी कहा। क्यों कहा? गुरु जी इसलिए कहा कि बुढ़ापे में भजन नहीं होता, यहां दर्द है वहां दर्द है, हार्ट गड़बड़ है, डायबिटीज है, ये है वो है, शरीर में 1000 बीमारी पैदा हो जाती है। और भजन करने में शरीर तो चाहिए। और छोटी बच्ची जो है, हमने कहा है जरा सी उम्र वाली, उसको कैचिंग पावर नहीं, किसी बाबा का लेक्चर कैच कर सके, समझ सके, वो भी बेकार है। ये बीच की उम्र जो है, कौमार आचरेत प्राज्ञः, जैसा प्रहलाद ने कहा युवावस्था में जुवैव धर्मशील त्याग, युवावस्था में ही जो कर ले वो कर ले, फिर आगे नहीं कर सकता। उसका 2 रीजन, एक तो ये
कि वृद्धावस्था में शरीर जवाब दे देता है। नंबर 2, युवावस्था में अगर भक्ति नहीं किया तो संसार में अटैचमेंट बहुत गहरा हो जाएगा। बेटे में, बेटे के बेटे में, बेटी के बेटे में बड़ा लंबा जाल है वो संसार का। सब जगह मन बंध जाता है। एक परिवार में मरा तो उसके लिए रोए, वो बीमार हुआ तो उसके लिए रोए, आज उसको बच्चा पैदा हुआ वहां गए। एक महिला यहां पर है सत्संग में, उनकी लड़की के जब लड़का पैदा होता है तो अमेरिका जाती है वो। जैसे वहां हॉस्पिटल नहीं है कि लड़का पैदा नहीं हो सकता है इनके गए बिना। जब उसको बच्चा पैदा हुआ या बीमार हुई, कुछ हुई, तो इंडिया से जाती है इतना रुपया खर्च करके, हमारी आज्ञा के खिलाफ। इतनी आसक्ति। इसलिए युवावस्था पर ही मैं कुर्बान जाता हूं। ये मेरा मतलब था गुरुजी। अब तीनों स्त्रियों ने क्षमा मांगा, अरे मैंने नामापराध किया, गुरु पर दुर्भावना किया इतनी। ये अहंकार है हमें अपने शरीर का, इसको देहाभिमान कहते हैं। इस अहंकार के कारण हम भगवान के शरण नहीं जा पाते। तो कुंती ने कहा ये सब छीन लो। कोई भी चीज अगर हमारे पास होगी तो 4 आदमी घेरे रहेंगे। पैसा है, हाँ, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, मास्टर साहब भी आ रहे हैं, वकील साहब भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। क्यों? पैसा है। अरे प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है, हमारी पार्टी को दो 1 करोड़ चंदा। सब खुशामद करते हैं उसकी, पैसे वाले की। और पैसा खत्म हो गया। अब वो कहता है डॉक्टर साहब जरा सुनिए, मेरी बीवी बहुत सीरियस है जी, टाइम नहीं है अभी। अरे तुम तो रोज आया करते थे, हमारे यहाँ बैठते थे। हाँ जी, वो आपके यहाँ नहीं, आपके पैसे के यहाँ बैठते थे। अब आप दिवालिया हो गए, आप कुछ नहीं है। जब तक पेड़ में फल लगे हैं, पक्षी आ रहे हैं, चहचहा रहे हैं, फल खा रहे हैं और बिना बुलाए आ रहे हैं। पक्षी के देखा, फल झड़ गए, पक्षी उड़ गए, अब बुलाओ तो नहीं आते। ऐसा संसार का ही नंगा नृत्य है। तो मन भगवान के शरणापन्न इसलिए नहीं होता है कि ये तमाम सारे अहंकार हैं। श्रीमद बक्र नकीन के ही प्रभुता बधिरन काही। एक ऑफिसर अहंकार के कारण तमाम अपराध कर जाता है सर्विस के टाइम। जब रिटायर होता है और कोई दुकड़ा दमड़ी को नहीं पूछता, तब फील करता है, अरे मैंने उसको दुख दिया, उसको सर्विस से निकाल दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, बड़ा पाप किया, हे भगवान मेरा क्या होगा। अब सोच रहा, ये बुद्धि जो हमारी है माइक, ये सब जगह टांग अड़ा देती है अहंकार करके, किसी न किसी बल को लेकर के। तो शरीर के लिए तो महापुरुषों का चैलेंज है, विलेवतो रुक्रम विक्रमांजे न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य। ये कान, आंख, नासिका, एक एक रोम शरीर का अगर भगवान की सेवा में न लगा तो धिक्कार है, जल जाए। ही फाटहु फूटहु नयन जरऊ सुतनु के ही काम। द्रवई स्रवई पुल कई नहीं तुलसी सुमिरत राम। एक एक रोम शरीर का भगवान के निमित्त लगे, मन भगवान के निमित्त लगे, धन भगवान के निमित्त लगे, तन मन धन तीनों का स्पिरिचुअल उपयोग हो तब वो धन्य है। और अगर ये सारे संसार में हमने यही पाया, माँ के लिए, बाप के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, संसार के लिए, सब पैसा बर्बाद कर दिया, सब शरीर उसी में उनकी सेवा में समाप्त कर दिया, मन का अटैचमेंट करके मर गए। मरने के बाद 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा मिस्टर।
फिर वहां नहीं दाल गलेगी कि हम कलेक्टर थे, गवर्नर थे। वो सब बराबर है जीवात्मा। इसलिए मन को ही शरणागत करना है। ये बार बार हम आप लोगों को 1000 बार कह चुके। रूप ध्यान करो, फिर संकीर्तन करो। रूप ध्यान सबसे पहला मन का अटैचमेंट करना है। तो मन का अटैचमेंट करने की साधना एक कीर्तन वगैरह है। इससे मन शुद्ध होगा। बस इससे प्रेम नहीं मिलेगा। ध्यान दो, गौरांग महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, साध्य नहीं है। यानी हम जो कीर्तन ध्यान करेंगे इससे प्रेम मिल जाए ऐसा नहीं, इससे मन शुद्ध होगा। बस मन शुद्ध हो जाएगा, बर्तन बन जाएगा। अब बर्तन में सामान भी तो होना चाहिए। आप बर्तन लेके चले जाएं कहीं पर, इसमें न कोई सामान है ही नहीं खाने पीने का, तो बर्तन क्या करेगा? तो फिर गुरु जब दिव्य प्रेम देता है, वो दिव्य प्रेम मन शुद्ध होने के बाद देता है, कृपा से, कृपा से, कृपा से। हमारा मन शुद्ध है, प्रेम दो। अरे मन शुद्ध है, चलिए बैठे रहो, हम कहे कि तुमको प्रेम दे, रो आप दिखा रहे हो। हमारा बर्तन है जी, लाओ दूध लाओ, मिठाई लाओ, उसमें बर्तन है। ऐसा कोई पागल कहेगा? अगर कोई भिखारी जाए किसी भी दुकान पर मांगने के लिए मिठाई, दूध, कोई सामान, कहे बर्तन है जी लाइए, वो कहेंगे पागल है, बर्तन है तो मैं क्या करूं? बर्तन को खा ले तू, पैसा ला तो मैं सामान दूं। वैसे ही मन शुद्ध भी हो जाए तो हमको साध्य नहीं मिलेगा। दिव्य प्रेम, दिव्य दर्शन भगवान का, ये सब बड़ी बड़ी चीजें ये तो गुरु कृपा से मिलेंगी। ये कृपा साध्य है, लेकिन ये कृपा अंतःकरण शुद्धि के बाद ही होगी। उसके पहले कहां दे प्रेम? तुम्हारा बर्तन ही नहीं ठीक है, कैसे दे? इसलिए मन को ही शरणागत करना है। इसलिए वो ये नहीं कहता कि रसना तू श्यामा श्याम का नाम जप, कान तू श्यामा श्याम का नाम सुन, ये सब नहीं। श्यामा श्याम शरण गहु रे मन, ऐसा कह रहा है।